फाइनली एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ ओपन होने वाले हैं 25 जून से 27 जून के बीच में। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल के बारे में, और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है तो शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है और मल्टीपल लॉट्स यानी 2 लॉट्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। ये आईपीओ 25 जून को ओपन होगा, 27 जून को क्लोज हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है वो 30 जून है, लिस्टिंग होगी 2 जुलाई को। जो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 700 से 740 रुपये रहेगा और कम से कम 20 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 14,800 रुपये रहेगी। एक रिटेल कैटेगरी मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,92,400 रुपये। और अगर आपको स्मॉल एचएनए और बिग एचएनए में अप्लाई करना है तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस आईपीओ के इशू साइज की। आईपीओ का जो इशू साइज है 12,500 करोड़ है, जिसमें से 250 करोड़ कंपनी अपना फ्रेश इशू रहेगा और बिजनेस एक्सपेंशन में रहेगा। इस आईपीओ इस फंड का यूज़ करेगी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। अब सवाल आता है 10,000 करोड़। ये 10,000 करोड़ टोटली ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी ये पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास। यहाँ जो प्रमोटर है वो है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी। अभी आईपीओ से पहले जो शेयर होल्डिंग है लगभग 96% है, और इस ऑफर फॉर सेल और आईपीओ के बाद शेयर होल्डिंग लगभग घटकर 75% हो जाएगी। इस आईपीओ का मेन रीज़न है कि ये कंपनी एक अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर आती है, और आरबीआई की रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी को सितंबर से पहले अपने शेयर्स लिस्ट करने थे, और अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 96% से 75% या उससे नीचे लेकर आना था। दैट्स वाई ये आईपीओ मार्केट में आ रहा है। अब सवाल आता है कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, 2 लॉट्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और किन शेयर होल्डर को शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबिलिटी मिलेगी। बेसिकली रूल होता है कि आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले आपके पास पेरेंट कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। यानी कंपनी ने अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था 19 जून को, तो 19 जून से पहले अगर आपके पास पेरेंट कंपनी यानी एचडीएफसी बैंक का एक शेयर था तो आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल होते हो। तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कैसे आप मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई कर सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे रहेगा कि आप रिटेल कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल कोटा के अंदर 1 लॉट या उससे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है कि आप शेयर होल्डर कोटा में रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा, इसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको जो अलॉटमेंट मिलता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलता है, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे आता है कि आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल कोटा के अंदर, और दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा कि आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए। तो इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन रह सकता है। अब बात आता है कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस कितना है। जो लास्ट वर्किंग डे था 20 जून को वो लगभग 12 से 13% था, लेकिन आज ये ग्रे मार्केट प्राइस घटकर लगभग 6% हो चुका है। जो आपका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है वो लगभग 900 से 1000 रुपये के बीच में है, बट ये फिक्स नहीं है, ये मार्केट का एस्टिमेट है। तो इस वीडियो के डिस्कशन करने के बाद आपको सब कुछ पता लग गया होगा कि एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ कैसे रहने वाला है, और इससे रिलेटेड कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं। इस चैनल पे हम आईपीओ से रिलेटेड या जितने भी कॉर्पोरेट अपडेट्स आते हैं हम अपडेट करते हैं, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन पता लगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।